अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 का उर्दू मीडियम में सलूशन सीखेंगे। अगर हम 2.1 एक्सरसाइज का पहला ही सवाल देखें तो इसमें वो कहता है कि 10 झैल अदाद को साइंसी तरकीब में लिखिए। यानी कि नीचे कुछ अदाद दिए हुए हैं, इनको हमने ना कि साइंसी तरकीब में लिखना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर को जब हम साइंसी तरकीब में लिखते हैं तो वो साइंसी तरकीब होती क्या है। तो साइंसी तरकीब का मतलब ये है कि आप लोगों ने नंबर को 10 की मुनासिब पावर में लिखना है, और 10 की मुनासिब पावर में लिखने के लिए आप लोगों के पास जो इशारिया होगा वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। यानी जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम देखें इसमें इशारिया, तो ये इशारिया हमारे पास ना कि ये 2 ज़ीरो के बाद है। तो वो कहते हैं कि इस इशारिये को आपने उठाना है और ये 4 के बाद, क्योंकि 4 हमारा पहला फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब ये है कि ज़ीरो के अलावा कोई हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6, 7, 8 या 9। तो इसको उठाना है, पहले के बाद लेके जाना है, 4 के बाद, 2 के बाद नहीं, 4 के बाद लेके जाना है। इसी तरीके से अगर इधर आप लोग देखेंगे तो इसमें अब देखें तो इशारिया है ही नहीं। जिसमें इशारिया नहीं होता वहाँ पे हमें खुद इशारिया एंड पे लगाना पड़ता है, क्योंकि जिसमें इशारिया नहीं होता उसमें सबसे एंड पे हमारे पास इशारिया होता है। उस इशारिये को फिर हम उठाएंगे और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाएंगे। अब इसे लेके जब जाना है फिर उसकी 10 की पावर कैसे बनानी है, ये सारी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट हम ये जो सवाल हैं जिनको हम साइंसी तरकीब में लिखेंगे, इनको हम कैलकुलेटर पर भी हल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इन सारे सवालों को साइंसी तरकीब में लिखने का कैलकुलेटर पे तरीका भी सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम ना कि वैसे हल कर लेते हैं कि मसलन कैलकुलेटर के बिना, लास्ट में फिर हम ना कि इन सवालों को कैलकुलेटर पर भी हल करने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मेरे पास है जी ये वाला सवाल। इसमें देखें तो इशारिया नहीं है। अगर इसमें इशारिया नहीं है तो इशारिया मैंने खुद लगा लेना है एंड पे, यहाँ पे मेरे पास ना इशारिया होगा। अब इस इशारिये को मैंने उठाना है और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यानी कि 2 के बाद लेके जाना है। तो मेरे पास ये बन जाएगा 2.0। अब 10 की जो पावर है वो मैंने ना कि डिसाइड करनी कि 10 की पावर कितनी बनेगी। वो मुझे ये इशारिया बताएगा कि ये कितने पॉइंट यहाँ तक आया। तो वो हम यहाँ से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 पॉइंट आया है। अब जो 10 की पावर है वो जमा की भी बन सकती है और माइनस की भी बन सकती है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे इशारिया अगर आप लोगों ने दाईं तरफ से लेके आए हैं, दाईं तरफ से लेके आए हैं तो ये हमारे पास जमा का 6 बनेगा। अगर हम बाईं तरफ से इधर को लेके जाते तो ये माइनस का बनना था। अब इसी का दूसरा जूस देखें, इसमें भी इशारिया नहीं है तो इशारिया हम खुद लगाएंगे यहाँ पे। इसे आप उठाएंगे और ये 4 के बाद लेके जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4.8 यानी नॉन ज़ीरो डिजिट हो वो सारे आप लोगों ने लिख लेने हैं। और नेक्स्ट फिर 10 की पावर हम देखते हैं कितनी बनेगी। वो बनेगी 1 2 3 4। चूँकि इशारिया 4 पॉइंट आगे गया है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और जमा का 4 लिखेंगे क्योंकि ये दाईं तरफ से गया है। अब इसी का तीसरा जुज़ देखें तो तीसरे जुज़ में हमारे पास है जी 0.0042। अब इसको हम देखते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा जी। अब इशारिया जो है वो इधर से ये 4 के बाद जाएगा, क्योंकि इसमें इशारिया लगा हुआ था तो हमने यहाँ से उठाना है और इधर लेके जाना है। तो ये मेरे पास बन जाएगा, शुरू वाले जो ज़ीरो हैं वो तो ख़त्म हो गए, 4.2 ज़रब। अब देखें इशारिया गया इस साइड से, यानी कि हम अब ना कि इशारिया हमारे पास बाईं तरफ से गया है। तो बाईं तरफ से 1 2 3 पॉइंट्स गया है तो ये मेरे पास -3 बन जाएगा। अब इसके बाद मैं चौथा अगर अपना सवाल देखूं तो चौथे सवाल में देखें तो इशारिया इधर है, इसको हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे लेके आना है। तो हम ना कि ये फिर लिख देंगे 9 इशारिया। अब ये आगे कुछ भी नहीं है तो आप बस ना 0 लगा दें। अब नेक्स्ट 10 की पावर देखते हैं कितनी बनेंगी। तो इशारिया देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 पॉइंट गया, 6 ये 0 और 7वां क्योंकि 9 के बाद गया तो 9 को भी हमने गिनना है और बाईं तरफ से गया है तो यहाँ पे हमने -7 लगा देना है। अब इसी तरह से इधर देखें तो हमारे पास है जी, ये देखें 10 की पावर 3 तो ऑलरेडी है, लेकिन इसमें देखेंगे ना तो इशारिया जो है वो 73 है।
यानी कि शारिया यहाँ पे है। अगर तो शारिया 7 के बाद होता तो फिर तो ऑलरेडी ये साइंटिफिक नोटेशन भी होना था, हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चूँकि शारिया मसलन के 73 के बाद है तो इसे हमें उठाकर 7 के बाद लेके जाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 7.3 ज़रब 10 की पावर अब 1 बनेगा, चूँकि शारिया 1 पॉइंट गया है और 3 तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अब इन दोनों को हम ना जमा कर लेंगे तो ये हमारे पास जो है सवाल ये साइंटिफिक नोटेशन में हो जाएगा। 7.3 ज़रब 10 की पावर 3 और 1 4। ये इस तरीके से आप लोगों ने कर लेना है। अब लास्ट वाला अगर हम देखें तो इसमें भी देखेंगे तो शारिया इधर है, 6 के ना के बाईं तरफ पर है। इसको हमने यहाँ से उठाना है और यहाँ पे लेके जाना है। तो ये बन जाएगा जी 6.5 ज़रब 10 की पावर अब बनेगी -1। अगर आप लोग देखेंगे ना तो जी के 1 पॉइंट इधर गया है तो यहाँ पे हम ना इसे लिख देंगे जी -1, बाईं तरफ से चूँकि गया है ना, और 10 की पावर 2 जो है वो ऑलरेडी आएगी। अब इन दोनों को हम ना इकट्ठा कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6.5 ज़रब 10 की पावर ये माइनस का 1 है और जमा का 2 है। जब इनको इकट्ठा करेंगे तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर तो वो बता देगा कि क्या जवाब है -1 और जमा का हमारे पास है जी 2। तो अगर आप लोग देखें तो कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा है जी 1, इसका मतलब इसकी जो पावर आएगी वो 1 आएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन सारे सवालों को हल कर लेना है। इन सारे सवालों को हल करने के बाद अगर आप लोगों को अभी तक भी कन्फ्यूजन है कि आप लोगों ने शारियों को किस तरह उठाना है और किस तरह नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेके जाना है, और नेक्स्ट फिर आप लोगों ने ये भी ज़ाहिर बात सोचना है कि इसकी पावर प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, तो इन सारी अगर बातों में आप लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग ये सारा काम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि 9th के जो एग्ज़ाम आप लोगों का होगा उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा। इसके लिए आप लोगों को कैलकुलेटर पर एक छोटी सी ना सेटिंग करनी पड़ेगी। तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को कैलकुलेटर पर मोड वाला बटन प्रेस करना है, फिर इसे दोबारा प्रेस कर दें, फिर दोबारा कर दें। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 2 नंबर पर ना साइंस वाला साइन आ रहा है, ये जो साइंस वाला साइन आ रहा है। तो अब आप लोग अपने कैलकुलेटर पर 2 दबा दें। जैसे 2 दबाएंगे तो ये हमें ना कि 0 से 9 तक वो कह रहा है कि आप लोग कोई भी सिलेक्ट कर लो। इसका मतलब है कि अब आप लोग कितने जो डिजिट्स हैं वो कैलकुलेटर पर ना कि 10 से पहले ना शो करवाना चाहते हैं, तो वो नॉर्मली हम ना कि 2 शो करवाते हैं। एक तो हमारा जो जैसे फॉर एग्जांपल इसका है तो ये 2.0 यानी कि 2 और 0 हम ना कि 2 डिजिट्स सिर्फ ना कि शो करवाते होते हैं नॉर्मली। तो हम यहाँ पे ना कि 2 प्रेस कर देते हैं। जैसे हमने प्रेस किया अब हमारे पास ना कि कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब जैसे ये आया अब आप लोगों ने अपना जो नंबर जिसको आप लोगों ने सेंसी तरीके में कन्वर्ट करना है उसको लिख देंगे। तो मैं अगर इसको देखूं तो मेरे पास है जी 2, उसके बाद मेरे पास 0 है जी 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसको इसी तरह से लिख देता हूँ 2, उसके बाद 6 0 में लिख दूँगा 1 2 3 4 5 6। तो जैसे मैं इक्वल दबाऊंगा तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 2.0 ज़रब 10 की पावर 6। अगर मैं देखूं तो मैंने जो अपना पूरा सारा साब्ता लगा के जो जवाब निकाला था वो भी यही था। अब इसके बाद मैं अगले सवालों को करता हूं। तो दूसरे सवाल को मैं सबसे एंड पे करूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब मैं तीसरे को अगर करूँ तो तीसरे में मेरे पास है जी 0.0। ये सेटिंग को आप लोग नहीं छेड़ना, बस वही रहने देना है। तो इसको जब आप लोग करेंगे तो ये देखें 4.2 ज़रब 10 की पावर -3 आंसर दे रहा है। उसके बाद आगे चलूँ तो ये मेरे पास है जी 0, अब ये मैं इसके मैं ना 0 गिन लेता हूँ। ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 0 हैं। उसके बाद फिर मेरे पास 9 है, 2 3 4 5 6 और एंड पे 9 है। तो जैसे मैं इक्वल दबाता हूँ तो मेरे पास आंसर आ गया 9.0 ज़रब 10 की पावर -7। तो यही मेरे पास इसका आंसर था। उसके बाद इसका जो हमारे पास 5वां जुज़ है उसको हम देख लेते हैं। तो 5वें जुज़ में है जी 73 और मल्टीप्लाई में है जी 10 की पावर। अब यहाँ से ना आप लोगों ने पावर खुद लगा लेनी है। ये पावर का ये वाला साइन होता है, ये वाला मसलन कि कैलकुलेटर पर जो इस तरह से बना होता है ना ये पावर का साइन होता है, ये आप लोगों ने दबाना है और जितनी पावर है वो इधर लिख देनी है। तो जैसे इक्वल दबाएंगे तो इसने खुद ही सारा आंसर दे देना है। तो ये हमारे पास 7.3 ज़रब 10 की पावर 4 आ गया, यानी कि हमें ये वाला ये वाला हमने किया था पार्ट या ये वाला किया था, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम ना किसका लास्ट जो है जो उसे देखते हैं। तो ये है 0.65
ज़रब है जी 10 की पावर, ये पावर लगाएं 2, तो इसका अब हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो इसका आंसर आ गया 6.5 ज़रब 10 की पावर 1, यानी कि ये जो 5 थे ना, इसके अलावा हमने सारे सॉल्व कर लिए। अब इसमें मसला क्या है, इसमें मसला ये है कि हमने ना यहाँ पे 8 9 इसको रखना है, यानी कि 2 हिस्सों को रखना है। अब टोटल मिला के अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये ना 3 हिस्से रहने चाहिए। तो कैलकुलेटर पर अगर हम सेटिंग 2 की करेंगे तो वो जस्ट ना कि 2 रख लेगा, ये तीसरे को ना कि उसने शो नहीं करवाना। तो उसके लिए कैलकुलेटर पर फिर दोबारा से हम थोड़ी छोटी सेटिंग कर लेंगे। अगर हम 2 से ज़्यादा हिस्से रखने चाह रहे हैं तो उसके लिए मोड दबाएंगे, फिर दोबारा हम साइंस वाले पे जाएंगे। तो अब हम ना कि पहले हमने सिर्फ कितने रखे थे, 2, अब हमने ना चूँकि 3 रखने हैं तो हम यहाँ पे 3 दबा देंगे। अब जैसे ही अब हम अपना ना कि जो सवाल है इसको हम लिखते हैं तो हमारे पे इसका आंसर भी बिल्कुल यही निकलेगी, 4 8 9 और फिर ये 00। तो ये देखें 4.89 ज़रब 10 की पावर 4 इसका आंसर भी निकल आया। अब ये अपना सवाल हल करने के बाद अब ज़ाहिर सी बात है कि जब आप लोग या सारा अपना सवाल हल कर लें तो इसको ना फिर नॉर्मल मोड में भी आप लोगों ने ले जाना है। और नॉर्मल मोड में ले जाने के लिए आप लोगों ने इसको ऐसे लिखना है, क्योंकि फिर नेक्स्ट आप लोग दोबारा जब कैलकुलेटर यूज़ करना है तो वो सारे जवाब आप लोगों को ना कि साइंटिफिक फॉर्म में देना शुरू कर देगा। और हर सवाल का जवाब तो आप लोग को साइंटिफिक फॉर्म में नहीं चाहिए होगा। तो उसके लिए आप लोग दोबारा इधर जाएंगे, यहाँ पे अब साइंस के आगे नॉर्म वाला है, यानी कि 3 का बटन दबाएंगे। यहाँ 1 या 2 जो आप लोग दबाना चाहें, तो आप लोग फॉर एग्जाम्पल 2 दबाना चाहते हैं तो इसको 2 दबा दें। अब आप लोग कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो साइंटिफिक में नहीं देगा, बल्कि उसी नंबर की फॉर्म में ये आंसर दे देगा। 2.1 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो इसमें कहता है कि 10 झैल को आम तरकीब में लिखें, यानी कि ये सारे साइंटिफिक फॉर्म में हैं, आप लोगों ने इनको आम तरकीब में लिखने थे। पिछला जो पहला सवाल हमने किया था हल, उसमें हमने 10 की पावर लगानी थी, अब इसमें हमने 10 की पावर हटानी है। अब देखें पहला सवाल है जी, मेरे पास है 8.04 ज़रब है जी 10 की पावर 2। इस सवाल को भी पहले तो मैं ना कि वैसे आप लोगों को तरीकाकार बताता हूँ कि जिस तरीके से आम तरकीब में इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और लास्ट में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि इनको भी हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए आम तरकीब में भी लिख सकते हैं। तो पहले हम ना कि वैसे सीख लेते हैं। अब देखें शारिया है, अब है जी 10 की पावर 2 है। इसका मतलब है कि जब हमने ये 10 की पावर 2 लगाई थी ना, तो हम ना के शारिये को ना के मतलब कि दाईं तरफ से राइट साइड से लेके आए थे। अब देखेंगे 10 की पावर 2 जमा की है तो इसी शारिये को हमने 2 पॉइंट दाईं तरफ धकेल देना है। तो चलें हम ना कि इसको करते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा 8, तो उसी तरह आ जाएगा ये 2 पॉइंट जाना है, तो ये 04 बस मैं लिखूंगा तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। उससे अगले में चलता हूँ तो ये है 3 ज़रब 10 की पावर 5, ये भी जमा की 5 है। इसका मतलब शारिये को हमने दाईं तरफ ही धकेलना है और धकेलना है 5 पॉइंट। अब शारिया ज़ाहिर सी बात कि यहाँ पे होगा। अब इधर से मैंने 5 पॉइंट जाना है तो मैं 5 फिर ना 0 लगा दूंगा, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें अगर जाऊँ, इसमें है जी -2। -2 का मतलब है शारिये को अब आपने बाईं तरफ लेके जाना है। तो ये 15 तो चलें उसी तरह आ गया। अब शारिया मेरे पास इधर था, यहाँ से मैं लेके जाता हूँ 1 पॉइंट, तो ये हो गया। दूसरा मैंने खुद 0 लगा के, और ये आप लोग इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब इसमें अगर आता हूँ तो ये 10 की पावर 7 है। इसमें शारिये को हमने इस तरफ 7 पॉइंट लेके जाना है। तो मेरे पास 1 के बाद शारिये जाना है, तो 1 पॉइंट तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, और 5 फिर मुझे 0 लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 और ये 5, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर मैं देखूं तो अब शारिये मुझे इस साइड पर 5 पॉइंट जाना पड़ेगा, तो ये 55, तो फिर मैं उसी तरह लिख लेता हूं। शारिये मैंने यहाँ से लेके जाना, तो 1 पॉइंट ये हो गया, 2 3 4 और ये 5, यहाँ पे मैं शारिये ले आऊँगा। अच्छा सॉरी, इसमें ना कि आप लोगों ने यहाँ से काउंटिंग करनी थी। शारिये के बाद हमने 6 पॉइंट लेके जाना था, तो 1 तो ये हो गया, क्योंकि 5 के बाद शारिये थे। इस 5 के बाद अब 2 3 4 5 हुआ, तो हमें 0 1 और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग 1 0 और लगा के तो फिर यहाँ पे शारिया लगाएंगे, और फिर आप लोगों का ये जवाब ठीक होगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें भी मुझे ना कि जो शारिया वो बाईं तरफ ही 5 पॉइंट जाना पड़ेगा, तो मैं 4 यहाँ पे लिख देता हूँ। अब चूँकि शारिया यहाँ से जा रहा है तो 1 पॉइंट तो ये हो गया, 2 3 4 और ये
5, यहाँ पे मैं इशारिया लगा दूंगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इन सब को आम तरकीब में कन्वर्ट कर लेना है। अब आम तरकीब में वैसे कन्वर्ट करने के बाद अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैलकुलेटर की मदद से आप लोग इनको आम तरकीब में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए अगेन हमें कैलकुलेटर की अब छोटी सी सेटिंग दोबारा से करनी पड़ेगी। उसके लिए आप लोगों ने मोड वाला बटन दबाना है, फिर दोबारा और नेक्स्ट ना कि 3 नंबर पर ना कि आप लोगों को नॉर्म वाला है, इसको दबाएं। अब ये 1 या 2 दे रहा है तो अब आप लोगों ने 2 दबाना है, 1 नहीं दबाना, 2 दबा देना है इस तरीके से। अब दबाने के बाद अब ये जो हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में रकम है ना, ये इसी तरह से आप लोगों ने लिख देनी है। जैसे हमारे पास 8.04 ज़रब है जी 10 की पावर, ये जो है ना ये वाला साइन, ये हमारे पास पावर का होता है, यानी कि इस तरह का जो साइन है कैलकुलेटर के ऊपर ये पावर का साइन है, इसको आप लोगों ने दबाना है। अब इसके बाद जितनी पावर है आप लोगों ने वो लिख देनी है। तो जैसे ही आप लोग इक्वल दबाएंगे तो आप लोगों को आंसर जो है आम तरकीब में दे देगा। तो इसका आंसर 804 ही था, हमें ये 804 आंसर मिल गया है। अब मैं अपने दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। तो दूसरे सवाल में मेरे पास है जी 3 ज़रब 10 की पावर है, ये पावर वाला बटन दबाएं 5। तो मैं जैसे इक्वल दबाता हूँ ये देखें वही आंसर जो हमने ना कि वैसे निकाला था ये आ गया है। इसके बाद अगर मैं तीसरा अगर देखूं तो वो है जी 1.5 ज़रब 10 की पावर अब है जी -2। आप लोगों ने पावर वाला साइन लगाना है, आगे माइनस और 2 दबा देना है इसी तरीके से। ये अब पावर आ गई -2 इसकी। अब जैसे ही आप लोग इक्वल दबाएंगे तो 0.015 इसका आंसर वो आम तरकीब में दे देगा। इसी तरीके से अगर मैं इसका देखूं 1.77 वाले का 1.77 मल्टीप्लाई में जी 10 की पावर 7 है, तो मैं ना इसे इसी तरह से लिखता हूँ। तो ये मेरे पास आंसर उसका ना कि आम तरकीब में आ गया है। इससे अगले में अगर हम जाएं तो हमारे पास है जी 5.5 ज़रब 10 की पावर है जी -6। आप लोग बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेटर पे लिखना है तो देखेंगे वो सारा आंसर बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को दे देगा। अब इसके बाद अगले पे चलें हम इस पे। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है जी 4 ज़रब 10 की पावर है जी -5। 10 की बल्कि पावर हम लगाएंगे, पावर का ये साइन लगाएंगे तो फिर ही पावर बनेगी -5। इसका भी उसने आंसर खुद ब खुद ही दे देना है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये सारे सवाल हल कर लेने हैं। 2.1 एक्सरसाइज का अगर मैं तीसरा सवाल देखूं उसमें वो कहता है कि रोशनी की रफ्तार तकरीबन 3 ज़रब 10 की पावर 8 मीटर फी सेकंड है, इसे आम तरकीब में लिखे। यानी कि ये जो हमें दिया हुआ है वो साइंसी तरकीब में है, इसे हमने आम तरकीब में लिखना है। तो हम यहाँ पे इसे पहले लिख लेते हैं। ये हमारे पास 3 ज़रब 10 की पावर 8 है, मीटर पर सेकंड को हम ना कि ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। इसको अब हमने ना कि कन्वर्ट करना है आम तरकीब में। तो आम तरकीब में कन्वर्ट करने के लिए शारिया जो होता है, इसका शारिया देखें तो यहाँ पे है, इसको 8 पॉइंट हमने दाईं तरफ ही लेके जाना है। चूँकि ये हमारे पास प्लस में इसकी पावर है तो दाईं तरफ ले जाने के लिए हम ना कि 8 फिर 0 लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और एंड पे मीटर पर सेकंड बिल्कुल उसी तरीके से लिख देते हैं। इसे हल करने के बाद अगर आप लोग इसे कैलकुलेटर पर हल करना चाहते हैं तो आप लोग कैलकुलेटर लाएंगे और इसके ऊपर ना कि वो थोड़ी सी सेटिंग, मसलन कि मोड वाला बटन दबाएंगे, फिर आगे यहाँ पे नॉर्म 3 का बटन दबाना है। अब वो कह रहा है कि 1 या 2, तो यहाँ पे आप लोगों ने 2 का दबा देना है। अब ये जो रकम हमें दी हुई है 3 ज़रब 10 की पावर 8, इसको आप लोगों ने कैलकुलेटर पर लिखना है 3, उसके बाद ज़रब 10, उसके बाद ये जो पावर वाला साइन होता है ये वाला 10 की पावर 8 लिखेंगे तो आप लोगों के पास जी इसका आंसर वही आ जाएगा जो हमने वैसे निकाला है। अब हम आते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। तो चौथे सवाल में देखें तो वो कहता है जी कि आप लोगों के पास ज़मीन का जो कुतर है ना वो ये है, इसको आप साइंसी तरकीब में लिखना है। तो पहले हम ना किसे वैसे लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास है जी ये ना मीटर में उसने दिया हुआ है। अब इसको मैंने ना साइंसी तरकीब में कन्वर्ट करना है। तो साइंसी तरकीब में कन्वर्ट करने का रूल ये है कि शारिये को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेके आना होता है। तो हमारे पास इस केस में शारिये इधर है, इसे उठाएंगे और फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद यहाँ पे ले आएंगे। तो मेरे पास शारिया यहाँ पे आ गया। अब ये जो नॉन ज़ीरो होते हैं इन सबको हमने लिखना होता है
और ज़रब 10 की पावर आप देखते हैं, चूँकि शारिया दाईं तरफ से आया तो हम काउंट करके इसकी पावर प्लस में बना देंगे, तो वो बन जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हम ना कि इसकी पावर 7 बना देंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या इसको हम कैलकुलेटर से पर ना कि कैसे हल कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर पर हल करने के लिए आप लोग इसे अब मोड वाला बटन दबाएंगे, मोड वाले बटन से आगे फिर आगे, तो यहाँ पे साइंस वाला, चूँकि हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में या साइंसी तरकीब में लिखना है, तो 2 का बटन दबा देंगे। अब यहाँ से वो कह रहा है कि 0 से 9 तक, इसका मतलब है कि 10 की पावर से पहले आप लोग कितने ना कि डिजिट्स रखना चाहते हैं। तो हम ना कि रखना चाह रहे हैं 1 2 3 4 5। अगर मैं 4 भी करता हूँ तो वो उसने 5 को उड़ा के मुझे आंसर दे देना है। अगर मैं 3 करता हूँ तो ये 7 को उड़ा के, अगर मैं 2 करता हूँ तो उसने 4.0 बस आंसर दे देना, बाकी ये वाला आंसर नहीं देना। तो मैं यहाँ पे ना फिर 5 प्रेस कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं अपना ये जो सवाल है ये इधर लिखता हूँ, 4 है, फिर 00 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर हमारे पास 3 0 हैं, मैं लिखता हूँ तो मेरे पास आंसर बिल्कुल 4.0075 ज़रब 10 की पावर 7 वो दे देता है। अब मैं आता हूँ अपने 5वें सवाल की तरफ। तो 5वां सवाल अगर देखें तो वो कहता है मरीख का जो कुतर है वो है जी 6.79 ज़रब 10 की पावर 3 किलोमीटर। इसको वो कहता है कि आम तरकीब में कन्वर्ट करें। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास है जी ज़रब 10 की पावर 3 और ये है किलोमीटर। इसको मैंने ना अब आम तरकीब में कन्वर्ट करना है। तो आम तरकीब में कन्वर्ट करना है तो ये 10 की पावर जमा की 3 है, तो शारियों को हमने दाईं तरफ लेके जाना है। तो शारिया जाएगा 3 पॉइंट यहाँ से, तो यहाँ से 3 पॉइंट जाता है, तो बस ये हमारे पास यहाँ से जहाँ जाएगा, तो मज़ीद ज़ीरो लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसी चीज़ को हम कैलकुलेटर पर करके देख लेते हैं। तो कैलकुलेटर पर तो पहले तो हमें ना कि मोड सेट करना पड़ेगा। मोड हमारे पास है जी, इसको चूँकि हमने नॉर्मल में लेके जाना है तो हमें फिर यहाँ पे 3 पुट करना पड़ेगा और आगे फिर 2। अब हम इसे लिख देते हैं, हमारे पास 6.779 ज़रब 10 की पावर है जी, ये पावर वाला साइन 3 है, तो हम यहाँ पे 3 दबाएंगे। तो ये देखें उसने आंसर दे दिया 6779। अब चलते हम अपने लास्ट सवाल यानी छठे सवाल की तरफ। तो छठे सवाल में वो कहता है कि ज़मीन का कुतर ये है, यानी कि 1.2756 ज़रब 10 की पावर 4 किलोमीटर। इसको आप लोगों ने आम तरकीब में कन्वर्ट करना है। अब इसे अगर मैंने आम तरकीब में कन्वर्ट करना है तो शारिया मैंने इधर को लेके जाना, और कितने पॉइंट, 4 पॉइंट, ये इसने खुद ही बताया। तो यहाँ से मैं शारिया जब 4 पॉइंट लेके जाता हूँ तो शारिया इधर आ जाएगा 6 के बाद, तो मुझे इसमें भी ज़ीरो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी मैं कैलकुलेटर पर हल करके दे सकता हूँ। कैलकुलेटर पर ऑलरेडी मोड तो मैंने ठीक किया हुआ था। तो अब यहाँ पे मैं ना लिख देता हूँ अपना जो सवाल है, 1.27 आगे 56 है ज़रब 10 की पावर 4। तो मैं ये लिखता हूँ तो और इक्वल दबाता हूँ तो मेरे पास आंसर बिल्कुल यही सेम आ जाता है।